नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय उसको बोलते हैं जो चेंज नहीं होता है, जो बदलता नहीं है। पहला अव्यय है अपि। अपि का मतलब होता है भी। अपि मीन्स भी। अब वाक्य बनाएंगे, जैसे रमेश है रमेश, जयपुरम जयपुर, गमिष्यति जाएगा। तो यहां पर जो अपि है, अपि का मतलब होता है भी। तो रमेश है अपि जयपुरम गमिष्यति, रमेश भी जयपुर जाएगा। आप अपि का प्रयोग आवश्यक नहीं है कि रमेश के बाद में ही करें। संस्कृत में शब्द इधर उधर भी लिख सकते हैं तो करेक्ट होता है। रमेश है अपि जयपुरम गमिष्यति, रमेश भी जयपुर जाएगा। इति का मतलब होता है ऐसा या इस प्रकार। रघुवंशम इति, रघुवंश इति ऐसा। ग्रंथ है ग्रंथ। कालिदास है कालिदास ने, रचियत का मतलब लिखा। रघुवंश इस नामक ग्रंथ की रचना कालिदास ने की, तो इति का प्रयोग किया। इव का मतलब होता है समान। इव का मतलब होता है समान। जैसे तस्या उसका, मुखम मुंह, चंद्रम चंद्रमा के, इव का मतलब समान, शोभते सुशोभित होता है। उसका मुख चंद्रमा के इव समान, शोभते सुशोभित होता है, तो इव का मतलब होता है समान। उच्चई का मतलब होता है जोर से। उच्चई मीन्स जोर से। से वह उच्चई जोर से, हसत हंसने लगा, वह जोर से हंसा। एव मीन्स ही। एव का मतलब ही। त्वम एव माता, त्वम एव तुम ही माता हो। से और पिता त्वमेव तुम ही पिता हो, ये भगवान के लिए कहा जाता है। कदा मीन्स कब। गोपाले गोपाल कदा कब, पठिष्यति पढ़ेगा, गोपाल कब पढ़ेगा। कुतः है कहां से। कुतः मीन्स कहां से। दिनेश से दिनेश, कुतः कहां से, आगच्छति आता है, दिनेश कहां से आता है। नूनम अवश्य। नूनम का मतलब अवश्य, अहम मैं, उत्तीर्ण उत्तीर्ण या पास, भविष्यामी हो जाऊंगा, निश्चय ही मैं पास हो जाऊंगा। पास होने को बोलते हैं सफल होना, उत्तीर्ण होना। पुरा मीन्स प्राचीन काल में। प्राचीन काल में। पुरा प्राचीन काल में दशरथ नाम का राजा आसीत। प्राचीन काल में दशरथ नाम का राजा था। मत, यहां पर जो मत लिखा हुआ है, जो मत लिखा हुआ है यहां पर होगा दोस्तों मां। क्या होगा। मां। मां का अर्थ होता है मत। मां का अर्थ क्या होता है। मत। मां का मतलब मत। ठीक है, तो यहां पर मां का मतलब मत। असत्यम असत्य, असत्यम असत्य, मां मत वदतु बोलो। असत्य मत बोलो, झूठ मत बोलो, तो मां चेंज नहीं। इतस्ततः मीन्स इधर उधर। इतस्ततः इधर उधर। रमा रमा, इतस्ततः इधर उधर, उद्याने बगीचे में, भ्रमती घूमती है। रमा इधर उधर बगीचे में घूमती है, या रमा बगीचे में इधर उधर घूमती है। यत, यत का मतलब होता है कि। रमा एवदत, रमा ने कहा, यत की, अहम नृत्यम जानामि, मैं नृत्य जानती हूं। अहम मैं, नृत्यम नृत्य, जानामि जानती हूं। नृत्य का मतलब नाचना। अत्र तत्र यहां वहां, जना लोग, अत्र तत्र यहां वहां, कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल करते हैं। तो यहां पर जो अत्र तत्र है, इसका मतलब होता है यहां वहां। लोग यहां वहां कोलाहल करते हैं। यत्र कुत्र का मतलब जहां कहीं। यत्र मीन्स जहां, कुत्र मीन्स कहीं, जहां कहीं। यत्र कुत्र जहां कहीं, गत्वा जाकर के, से क्रीडति, वह खेलता ही है।
से वह क्रीडति खेलता है, ए मीन्स ही। जहां कहीं जाकर वह खेलता ही है। इदानीम अब, इदानीम मीन्स अब। इदानीम अब बालिका, लड़कियां नृत्यम, नृत्य करिष्यन्ति, करेंगी। अब लड़कियां नृत्य करेंगी। तो यहां पर जो इदानीम है ये अव्यय है, इसका मतलब होता है अब। संप्रति इसका मतलब भी होता है अब। इदानीम के स्थान पर आप संप्रति भी यूज कर सकते हैं, संप्रति के स्थान पर आप इदानीम यूज कर सकते हैं। संप्रति अहम वदामी, अब मैं बोलता हूं। संप्रति अब अहम वदामी, मैं बोलता हूं। अलम का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव अर्थ में, नकारात्मक अर्थ में, निषेध के अर्थ में। अलम क्रोधेन का मतलब क्रोध मत करो। अलम के बाद हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, हाँ। और अलम कलहेन, झगड़ा मत करो। अपर्याप्त के अर्थ में अलम के साथ चतुर्थी आती है। कैसे आती है? जैसे भीमे दुर्योधनाय अलम। जब अलम शब्द बाद में होता है वाक्य के, तो सोच लीजिए कि पहले चतुर्थी विभक्ति आएगी। और अलम शब्द वाक्य के पहले आता है तो सोच लीजिए कि तृतीया विभक्ति आएगी। यह आपको याद रखना है। अंत्य का मतलब होता है अंदर। अंत्य मीन्स अंदर। से विद्यालय से, वे विद्यालय के अंत्य, अंदर गच्छति, जाता है। वह विद्यालय के अंदर जाता है। अधः मीन्स नीचे। वृक्ष से, वृक्ष के नीचे, जना संति, लोग हैं। वृक्ष के नीचे लोग हैं। ऊपरी मीन्स ऊपर। वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, खगा पक्षी तिष्ठन्ति, बैठे हैं। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। खगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। निश्चय मीन्स नीचा। जलम जल, निश्चय नीचे, बहती बहता है। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। पुनः मीन्स फिर से। पुनः मीन्स फिर से या बार बार। रामे राम, पुनः अवदत्त, फिर बोला। दूसरा वाक्य देखो। से तत्र, वह वहां, पुनः पुनः बार बार, गच्छति, जाता है। वह वहां बार बार जाता है। पुनः पुनः का मतलब बार बार। यदा कदा, कभी कभी, जब कभी। यदा कदा का मतलब होता है जब कभी। यहां पर कभी आ गया, तो इस कभी के स्थान पर आपको जब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसके स्थान पर आपको जब पढ़ना है, जब कभी। यदा कदा, यदा का मतलब होता है जब, कदा मीन्स कभी, जब कभी। तो मोहन है, मोहन यदा कदा, जब कभी, नगरम गच्छति, नगर में जाता है। तो यदा का मतलब जब है और कदा मीन्स कब। यदा तदा, यदा तदा, जब तब, जब तब। यदा तदा मीन्स जब तब। यदा तदा, जब। देवे चलती, देव चलता है, तदा तब। त्वम अपि, तुम भी, चलसी, चलते हो। देव चलता है तब तुम भी चलते हो। यदा मीन्स जब। देवे चलती, देव चलता है, तब तुम भी चलते हो। जब देव चलता है तब तुम भी चलते हो। ठीक है, ये वाक्य बन गया। तो देखिए यहां पर यदा लिख देते हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यदा देवे चलती, जब देव चलता है, तदा त्वम अपि चलसी, तब तुम भी चलते हो। यथा जैसे, तथा वैसे। यथा जैसे, तथा वैसे। तो जैसे वैसे। यथा राजा, जैसा राजा।
तथा प्रजा वैसी प्रजा भवती होती है। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। यावत जब तक तावत तब तक, यावत जब तक और तावत तब तक। यावत जब तक देवे पश्यति देव देखता है, तावत तब तक त्वम पठ तुम पठो। जब तक देव देखता है तब तक, तावत तब तक त्वम पठ तुम पढ़ो। कुतः कहां से, कुतः कहां से, दिनेश है कुतः आगच्छति, दिनेश कहां से आता है, इस कहां के बाद में से और जोड़ देंगे आप। दिनेश कहां से आता है, जैसे वाक्य ग्रामतः गांव से, तो दिनेश है दिनेश ग्रामतः गांव से आगच्छति आता है। कुत्र मीन्स कहां, से वह कुत्र कहां गच्छसि जाता है, यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य आ जाएगा, वह कहां जाता है। ठीक है, वह कहां जाता है। अत्र मीन्स यहां, अत्र यहां, आगम में आकर के कार्यम कार्य कुरु करो, यहां आकर के कार्य करो। सर्वदा हमेशा, राधा सर्वदा हमेशा, देवालय मीन्स मंदिर में गच्छति जाती है, राधा हमेशा मंदिर में जाती है। इत्थम मीन्स इस प्रकार, इत्थम का मतलब होता है इस प्रकार। से वह इत्थम इस प्रकार, किम करोति क्या करता है, से वह इत्थम इस प्रकार, किम करोति क्या करता है। कथम मीन्स कैसे, त्वम तुम, कथम कैसे, पाठम पाठ, स्मृति याद करते हो, सॉरी यहां पर स्मृति नहीं होगा, यहां पर त्वम को हटा देता हूं, त्वम के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता, जैसे राधा लिख सकता हूं, राधा लिख सकता हूं, तो यहां पर राधा का यूज कर सकते हैं, किसी और भी प्रथम पुरुष का यूज किया जा सकता है, लेकिन त्वम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी स्मर्शी। राधा कथम पाठम स्मर्शी, राधा कैसे पाठ याद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है अनेक से का मतलब अनेक बार, अनेक से मीन्स अनेक बार। राजे से राजेश, अनेक से अनेक बार, माम मुझको स्मृति याद करता है, राजेश अनेक बार माम मुझको स्मृति याद करता है। यदा कदा मीन्स जब कभी, ये पहले भी आया था, यदा कदा जब कभी, भवान आप अत्र यहां आगच्छति आते हैं, जब कभी आप यहां आते हैं। विना मीन्स बिना होता है, धनम बिना, धन के बिना, जीवनम व्यर्थम जीवन व्यर्थ है, धन के बिना जीवन व्यर्थ है। सहसा अचानक, कृष्णा कृष्ण, कृष्णा सहसा अचानक, अहसत हंसने लगी, कृष्णा अचानक हंसने लगी। स्वे का मतलब होता है आने वाला कल, जिसको टुमारो बोलते हैं इंग्लिश में। अहम मैं, स्वे कल, भरतपुरम गमिष्यामि भरतपुर जाऊंगा। है मीन्स बीता हुआ कल, है मीन्स बीता हुआ कल। रमेश है रमेश, है कल, अत्र आगच्छत यहां आया था, अत्र यहां आगच्छत आया था। अधुना मीन्स अब, अधुना अब, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, अब वे सब पढ़ते हैं। वही का मतलब बाहर, जहां वही आएगा उसके पहले पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बालके गृहात, वही बालक घर से बाहर, आगच्छति आता है। वृथा मीन्स व्यर्थ, से वह वृथा व्यर्थ में हंसती हंसता है। कदापि कभी भी, कदापि कभी भी, असत्यम झूठ, मां वदतु मत बोल, कभी भी झूठ मत बोल। स्नेह मीन्स धीरे, वृद्ध बूढ़ा, स्नेह वदती धीरे बोलता है,
बुढ़ा जो आदमी होता है वह स्नेही वदती, धीरे बोलता है। बुढ़ा आदमी धीरे बोलता है, यह आपको ध्यान रखना। किमर्थम किस लिए, क्यों किस लिए। त्वम तुम, किमर्थम किस लिए, रोदिसी रोती हो, तुम किस लिए रोते हो। यद्यपि, यद्यपि जबकि, ठीक है। यद्यपि का मतलब जबकि, जबकि, ठीक है। तो देखिए, यद्यपि से अपि सत्यम वदति, यद्यपि वह भी सत्य बोलता है। रमेश है अत्र आगमिष्यति, रमेश यहाँ आएगा। यद्यपि जबकि, से रुग्ण वह रोगी, वह रोगी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।